नमस्कार दोस्तों, महानगर मेल आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम की सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है कुछ खास कुछ राज। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र निर्माण, भारत के विदेशों से संबंध और देश की विभिन्न खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों के अनुभव समय समय पर साझा करेंगे, जिसे जानना आपके लिए काफी दिलचस्प होगा। तो देखते हैं कुछ खास कुछ राज कार्यक्रम रॉ के पूर्व अधिकारी एन.के. सूद की जुबानी। आइए देखते हैं रॉ के पूर्व अधिकारी एन.के. सूद का ये वीडियो। दोस्तों नमस्कार। आज के हमारा वीडियो का टॉपिक है गिव जस्टिस टू श्रीदेवी। मैंने टीवी चैनल्स में कुछ अपने इंटरव्यूज दिए कि जब हम सुशांत सिंह राजपूत का केस डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने ये कहा कि सुशांत सिंह की मौत के अंदर अंडरवर्ल्ड का हाथ है। मैंने उसमें यह भी कहा था कि इससे पहले कुछ और लोगों को मारा गया, जिसमें से प्रोमिनेंटली आते हैं गुलशन कुमार, दिव्या भारती, टिया खान, दिशा सलियान और उसके साथ साथ श्रीदेवी। इन सब लोगों की जो मौत है वो एक लगता है कि एक बड़े अननेचुरल तरीके से है। इन सब लोगों के बारे में लगता है कि इनकी जो डेथ है वो एक बड़े अननेचुरल तरीके से है और इसमें एक अंडरवर्ल्ड का हाथ नजर आता है प्रोमिनेंटली। इस वीडियो में बात करेंगे श्रीदेवी की। 24 फरवरी 2018 को यह कहा जाता है कि श्रीदेवी दुबई में एक होटल में बाथ टब में अनकॉन्शियस कंडीशन में पाई गई। उनके हस्बैंड ने इसको देखा और वहां ये लोग इसलिए गए थे कि वहां कोई एक मैरिज अटेंड करने गए थे। दुबई गवर्नमेंट ने एक डेथ सर्टिफिकेट इनको इश्यू किया। उसमें डेथ का कॉज बताया गया था एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। श्रीदेवी की बॉडी 27 फरवरी 2018 को दुबई से मुंबई लाई गई और 28 फरवरी 2018 को उनका फाइनल क्रिमेशन किया गया मुंबई के अंदर। श्रीदेवी की जो डेथ है वो एक ऐसा लगता है कि एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई दुबई के अंदर। इसके बारे में काफी एक कॉन्स्पिरेसीज या थ्योरीज आ रही हैं। लोगों ने बड़ा कुछ उस टाइम कहा, लेकिन आज इसको उठाने का पर्पस ये लगता है कि आज मुंबई के अंदर कुछ ऐसे हालात हैं सुशांत सिंह की डेथ के बाद कि मुझे लगता है कि ये इश्यू को एक फ्रेश लुक देनी चाहिए। मुझे शुरू से ही श्रीदेवी की डेथ के बाद इस पर डाउट लगा कि इसमें कुछ फाउल प्ले है। आप मुझे बताइए कितने लोग हैं जो कि अपने बाथ टब में डूब के मर गए? बाथ टब बड़े गहरे होते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो लोग बाथ टब में नहाना बंद करते हैं। मुझे इसमें पूरा डाउट है कि श्रीदेवी की डेथ के अंदर कुछ गलत हुआ है या कुछ फाउल प्ले है। जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तो उसके बाद ये इश्यू उठा कि यहां पे इसकी डेथ में अंडरवर्ल्ड का हाथ है। अंडरवर्ल्ड का हाथ है यानी कि डीके गैंग का हाथ है। डीके गैंग का मतलब है दुबई कराची गैंग है जो बड़ा एक्टिव है बॉलीवुड के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे बड़े लोगों का खुलासा हुआ इन दिनों के अंदर बॉलीवुड के, जिनके कनेक्शन पाकिस्तान की आईएसआई के करीब जो लोग हैं उनके साथ निकले, जैसे कि अनिल मुसर्रत जो यूके में बैठे हैं, रेहान सिद्दीकी जो यूएसए में, और एक टोनी अशाई जो यूएसए में बैठे हैं। और ये सब लोग जो हैं पाकिस्तान की आईएसआई के बड़े क्लोज माने जाते हैं। और आप लोग सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, ये एक टेररिस्ट एजेंसी है। ये भी कहा जाता है कि बॉलीवुड के अंदर ओपनली ड्रग यूज होता है। कुछ इंटरव्यूज में जो बड़े बड़े लोग हैं बॉलीवुड के, उन्होंने ओपनली एडमिट किया है कि 75 से 80% लोग बॉलीवुड के अंदर बड़े बड़े स्टार्स भी ड्रग्स लेते हैं। और वहां पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जहां पे अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व होता है, चाहे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो, चाहे हवाला ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो, चाहे मर्डर्स के अंदर इन्वॉल्व हो। और बहुत सारे जो केस है लोगों की डेथ हो जाती है वो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं। ये भी एक बड़ी कॉमन सी बात है कि जो ये लोग घूम रहे होते हैं अंडरवर्ल्ड के पास के, इनके पास ड्रग्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं। और इन लोगों को अगर किसी का मर्डर करना है या उसको मारना है तो कई बार ये लोग क्या करते हैं, उसको या इंजेक्शन दे देते हैं या उसके मुंह में जबरदस्ती ड्रग्स डाल देते हैं कि जब अगर इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो तो ये कहा जाए कि ये तो ड्रग लेता था या ड्रग लेती थी। श्रीदेवी के बारे में भी एलिगेशन लगाई जाती हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ओवरडोज ड्रग की ली हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि उनको किसी ने ओवरडोज ली ड्रग की, उसके बाद उनको पानी में डुबो दिया या पानी में उनको बाथ टब के अंदर डाल के उनको मार दिया। जब भी किसी का मर्डर होता है उसके अंदर एक मोटिव देखा जाता है कि इसका क्या मोटिव है, इसका क्यों मर्डर किया जाएगा। श्रीदेवी के बारे में भी
एक ये कहा जाता है कि उनके मर्डर के अंदर या उनकी डेथ के अंदर भी एक मोटिव है। एक ये कहा जाता है कि श्रीदेवी के बारे में कि उनकी एक इंश्योरेंस की गई थी ओमान में, जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा था, और ये कहा जा रहा है कि उसका जो अमाउंट था वो था 240 करोड़ रुपए। और जो पॉलिसी की एक टर्म थी या उसमें एक कंडीशन थी कि ये पैसा तभी मिलेगा अगर श्रीदेवी की डेथ दुबई में होती है। और आप देखिए, चांस की बात है कि श्रीदेवी की डेथ भी दुबई में हुई। लेकिन एक क्वेश्चन ये उठता है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, 240 करोड़ किसको मिलेंगे। और साथ में दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या श्रीदेवी की डेथ नेचुरल तरीके से हुई या उनका मर्डर हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक बात आ रही है कि जिस होटल में उनका मर्डर हुआ उसकी फुटेज या उसके जो डिटेल्स हैं सीसीटीवी के, वो उनकी लोकल गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर नहीं किए गए। और मुझे लगता है कि ये चीज डिक्लेयर होनी चाहिए, और मैं सोचता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट को इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। एक दूसरी बात और आती है कि श्रीदेवी की जब डेथ हुई बाथ टब में डूब गई, चलिए मान लिया, लेकिन बाथ टब की लंबाई कितनी है? बाथ टब की जो लंबाई होती है नॉर्मली 5 फुट 1 इंच होती है, और श्रीदेवी की जो हाइट है, जो उसकी हाइट थी वो थी 5 फुट 7 इंच। कैसे हो सकता है कि 5 फुट 7 इंच का आदमी या औरत जो अच्छी बिल्ड वाला भी हो, वो इस टब के अंदर जो 5 फुट 1 इंच का, कैसे उसमें डूब सकता है? एक फिल्म मेकर का नाम है, जिनका नाम है सुनील सिंह, उन्होंने श्रीदेवी के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए या इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे कराने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज में इंटरफेयर करना ठीक नहीं समझा, और 11 मई को ये याचिका उनकी रद्द हो गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इंटरफेयर करने के लिए मना कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ है कि जो श्रीदेवी की जो डेथ है या उसकी डेथ है, उसके बाद जो उनकी पॉलिसी नहीं है 240 करोड़ की, जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अंदर जो स्पेशल कंडीशन रखी गई कि ये पॉलिसी तब मिलेगी जब उनकी डेथ दुबई में होगी। पिछले कुछ महीने से आप लोगों ने देखा है कि वहां बॉलीवुड के अंदर बहुत कुछ इंसिडेंट्स हुई हैं, जहां पे बॉलीवुड के लोगों के कनेक्शन मिले हैं पाकिस्तान की आईएसआई के साथ और उनके अंडरवर्ल्ड के साथ, और ये जिसका यह कहे जाए दुबई कराची गैंग के साथ। एक प्रोमिनेंट नाम इसके अंदर आता है अनिल मुसर्रत का। ये यूके में रहते हैं, बिजनेसमैन हैं, हवाला में भी डील करते हैं, और ये क्लोज हैं इमरान खान के। इमरान खान के साथ साथ ये क्लोज हैं पाकिस्तान की आईएसआई के, और ये बॉलीवुड के स्टार्स के साथ इनके बड़े अच्छे कनेक्शन हैं। उनको बुलाते थे अपने यूके के अंदर और उनके प्रोग्राम्स अरेंज करते थे। उससे जो पैसा होता था वो यूज करते थे कश्मीरी मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। अनिल मुसर्रत हवाला में भी डील करते हैं और रेगुलरली दुबई विजिट करते हैं। अनिल मुसर्रत के काफी क्लोज लिंक्स हैं अनिल कपूर के साथ, और ये माना जाता है कि अनिल कपूर और अनिल मुसर्रत की जो फैमिली है वो एक दूसरे को पिछले 25 साल से जानते हैं। सितंबर 2017 में अनुषा मुसर्रत, जो कि अनिल मुसर्रत की लड़की है, उसकी शादी हुई यूनाइटेड किंगडम में, और उस शादी के अंदर बॉलीवुड के बहुत से लोग गए थे, जिसमें से अनिल कपूर, उनकी लड़की सोनम कपूर, करण जौहर, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह और सुनील शेट्टी। इसके साथ साथ और भी बहुत लोग गए थे जिन्होंने वहां के सारे फंक्शंस अटेंड किए थे। मतलब शादी और उससे पहले के जितने भी फंक्शंस थे वो भी उन्होंने अटेंड किए, और करण जौहर ने तो वहां की स्टेज मैनेज की थी, और बाकी लोग वहां के गेस्टों को भी अटेंड कर रहे थे। उसके बाद मई 2018 में अनिल मुसर्रत और उनकी फैमिली इंडिया में आए। इंडिया में वो आए थे सोनम कपूर की मैरिज को अटेंड करने के लिए मुंबई के अंदर। उसमें भी उनके फोटोग्राफ्स आई हैं काफी लोगों से बॉलीवुड के मिलते जुलते। चलिए, मिलना जुलना चलता रहता है, एक अलग बात है। अब दूसरी बात आती है बोनी कपूर की। बोनी कपूर जो है ये श्रीदेवी के हस्बैंड है, और इंसिडेंटली ये अनिल कपूर के बड़े भाई हैं, फिल्मों के डायरेक्टर हैं। यहां तक अनिल कपूर का मैंने पहले भी कहा कि इनके बड़े अच्छे कनेक्शन है अनिल मुसर्रत के साथ, जिनकी एसोसिएशन पाकिस्तान की आईएसआई के साथ है, और साथ में उनके डीके गैंग से भी बड़ी अच्छी कनेक्शंस हैं। और ये कहा जाता है कि इनका जो काफी जो ऑपरेशंस हैं इनके काम के, वो दुबई में होते हैं और रेगुलरली दुबई जाते रहते हैं। जब दिल्ली में फरवरी 2020 में एंटी-सीए प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो इन्होंने वहां पे कई फिल्मी स्टार्स को फोन करके स्पेशली कहा था दुबई से कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें अपना योगदान दीजिए। तो उनके कहने पे कुछ बॉलीवुड के लोगों ने योगदान दिया भी था। इंसिडेंटली जो श्रीदेवी है, बोनी कपूर की जो वाइफ है, उनकी जो डेथ हुई एक बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई दुबई के होटल में। इसके अंदर पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है
कि इसके अंदर डीके गैंग का इन्वॉल्वमेंट हो श्रीदेवी की डेथ में या उनके मर्डर में। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी गवर्नमेंट के साथ कि जो श्रीदेवी की डेथ है इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, ताकि लोगों के दिमाग में जो डाउट्स हैं श्रीदेवी की डेथ के बारे में वो क्लैरिफाई हो जाएं। उससे इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि इसके केस के अंदर नाम आता है डीके गैंग का, यानी दुबई कराची गैंग का, इसलिए गवर्नमेंट का ड्यूटी बनती है या गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस केस के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि इसके बारे में सच बाहर आए। क्योंकि ये जो गैंग है या ये जो एक डीके गैंग है ये हमारी एक सिक्योरिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी भी जो यहाँ सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ है उसमें भी डीके गैंग की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने एनआईए को ऑथराइज किया है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी गवर्नमेंट एनआईए को डायरेक्ट करे कि श्रीदेवी के केस में पूरी इन्वेस्टिगेशन करे ताकि अगर उनकी डेथ हुई है इलीगल तरीके से यानी कि उनका मर्डर हुआ है तो फैक्ट सामने आए। इस फैक्ट के सामने आने से इंडिया की सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर डीके गैंग की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे महानगर मेल की खास पेशकश, कुछ खास कुछ राज। कुछ और खास कुछ और राज लेकर हम फिर लौटेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तो देखना ना भूलिएगा महानगर मेल। हमारे अगले वीडियो तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।